वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज में इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने कंप्यूटर के अंदर 3 पीढ़ियाँ पढ़ ली थी। आज से हमारी चौथी पीढ़ी स्टार्ट है। जो चौथी पीढ़ी है वो है 1975 से 1989, ठीक है। और इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? स्विचिंग डिवाइस के रूप में VLSI का प्रयोग किया गया है। VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल और इंटीग्रेटेड। समझ में आ रहा है? ठीक है। 1975 से 1989 तक बात आगे जहाँ तक समझ में। और स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया? मतलब तो स्टोर करेगा इसको, ये है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसमें आपको पता लगेगा। आकार इसका छोटा है और गति इसकी क्या है? तेज है। एक बात याद रखना, जैसे जैसे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया उसकी स्पीड क्या होती गई? तेज। और उदाहरण क्या है? क्रेफस्ट, मतलब क्रेफस्ट एक कंप्यूटर था। हम पढ़ेंगे क्रेफस्ट क्या था, क्योंकि डेक 10 PDP 11 PDP का मतलब पढ़ रखा है ना आपने, है ना? पढ़ रखा है ना PDP का मतलब क्या होता है। अब आता है 5वीं पीढ़ी 1989 से प्रेजेंट तक, मतलब अब तक जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है। और इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में ULSI का याद रखना। तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में VLSI और 5वीं पीढ़ी में ULSI। इसका मतलब सिर्फ अल्ट्रा हो जाएगा, बस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। उसके बाद स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया? ऑपरेटिंग डिस्क का। समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग डिस्क का प्रयोग किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और स्टोरेज के लिए ऑपरेटिंग डिस्क का प्रयोग किया गया। क्लियर? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम था ना इसमें, वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि जिसको बोलते हैं, रोबोट की बात चलती है, ठीक है। वो आकार में क्या है? चतुर्थ पीढ़ी से भी छोटा था, क्योंकि चौथी पीढ़ी से छोटा हो गया बिल्कुल, और स्पीड क्या हुई? चौथी पीढ़ी से भी तेज हो गई, ठीक है। उसके बाद नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है? लैपटॉप और क्या है? डेस्कटॉप, तो इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर। ये चौथी पीढ़ी का एक क्या है? पुर्जा था, जिसे जो माइक्रोचिप का बना हुआ था। चौथी पीढ़ी का क्या है? पुर्जा, जिसे माइक्रोचिप आधारित है। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या था बताओ? शक्ति था। क्या था? शक्ति। जिसे किसने बनाया था? IIT मद्रास में। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उन्होंने बनाया था। उसके बाद कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहा जाता है, किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। और कंप्यूटर का इसको हृदय भी कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU को कहते हैं, लेकिन CPU के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में CPU नहीं हो और माइक्रो प्रोसेसर हो तो इसका आंसर माइक्रो प्रोसेसर आएगा, ठीक है। उसके बाद दुनिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ये तो भारत का था। दुनिया का क्या है? इंटेल 4004, और ये 4 बिट का प्रोसेसर था, मतलब इसका जो स्टोरेज था वो 4 बिट का था। ये किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। मुख्यालय कहाँ पर था इसका बताओ? इसका कैलिफोर्निया USA अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो जो आपने आज चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी पढ़ी है, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज तक इसके अंदर इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक